everyone, welcome to Akash Baiju's NEET channel. I'm your teacher Ankita and I welcome you all in today's very special session where we will be learning that how we can avoid distraction while studying. I'm sure you would have seen that you're getting distracted when you're studying. And that's such a difficult situation, right? You want to study but you feel like I'm getting distracted, I don't know what to do. So don't worry, here we are. Please make sure you watch this session till the end and let's get started. When we talk about the distraction, they can come in different forms. Here, the first one is your mind. Sometime when you start studying, right, and you're fully focused, and then you realize that your mind is going somewhere else. Probably it could be going to the past or to the future. जब ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें. फिर हम उन थॉट्स के साथ में पास्ट में या फ्यूचर में चले जाते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर हमने एग्जाम क्लियर कर लिया या फिर नहीं किया, या फिर हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे. सो हमारा माइंड बहुत जल्दी वॉन्डर होता है, तो हमें अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा. ये अगर हम समझ लें कि हम इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम सोल्यूशन ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे. दूसरी चीज़ है नॉइज़, और उसके साथ में रिलेशन में है टेलीविजन. सो नॉइज़ एंड टेलीविजन, हो सकता है कि आपका कभी कभार खुद मन करे कि आपको टेलीविजन देखना है या फिर कोई और देख रहा है, उसकी वजह से नॉइज़ आ रही है. नॉइज़ किसी और रीज़न की वजह से भी आ सकती है, बिकॉज वी लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत सारे आसपास लोग हैं. तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम पढ़ाई करें तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमें आवाज़ ना आए. फिर आता है आई थिंक अभी सबको डिस्ट्रैक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट डिवाइस, दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन. ना मोबाइल फ़ोन में मोबाइल फ़ोन के थ्रू डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है, राइट. अगर हम नोटिफिकेशन की साउंड सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अर्जेंट है, कुछ रिप्लाई कर देते हैं. सो मोबाइल फ़ोन आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन बिकॉज वी हैव सो मेनी ऐप्स ऑन इट. एंड व्हाट हैपन्स कि हम कभी कुछ सर्च करने के लिए या फिर कुछ रिप्लाई करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, एंड देन वी स्पेंड आवर majority of the time on the phone scrolling through the social media and what not. So हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है हमें और किस उसका रीज़न क्या है उसके पीछे. Then of course we have active conversation. There are times when we get actively, we start actively speaking and we feel that अच्छा we are not focusing in our studies anymore. And the last one is the stress, and now it's very common nowadays in every individual, right? We feel that it's very important, so we have a little bit of the tension, I would say, that we have to do this, and that can lead to the distraction also. So now we all know that what are the different types of distraction that we have around us. आई एम श्योर इसमें से कुछ आपकी लाइफ में होंगे या फिर हो सकता है यहाँ पे जो नहीं है वो भी आप एक्सपीरियंस करते हो. अब हमें पता चल गया कि डिस्ट्रैक्शन क्या है और क्यों हो रहे हैं और उनके पीछे रीज़न क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप क्या कर सकते हैं टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. Number one is to make a to-do list. And this is not something new. I'm sure आपने बार बार सुना होगा कि एक to-do list बनाने से हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है. अगर हम अपना दिन अच्छे से प्लान कर पाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है और उसके हिसाब से हमें एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलेगा डिस्ट्रैक्ट होने का. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ टू-डू लिस्ट. अब टू-डू लिस्ट में क्या होना चाहिए? आपका टाइम होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स आपके टॉपिक का टाइम भी होना चाहिए. टाइम आप अपने आप को दे लीजिए कि अगर एक डिफिकल्ट टॉपिक है तो 2 आवर्स आप दे रहे हैं. सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, टॉपिक मेंशन कीजिए. आप बोलिए कि आप अपने आप को इतने टाइम पे आप ये टॉपिक पूरा पढ़ाई करेंगे. जब हम पढ़ाई करते हैं, राइट, और हमारे पास में एक स्केड्यूल होगा तो हमें पता है कि इस टॉपिक के बाद में हमें ये टॉपिक पढ़ना है. सो इट्स बिकम रियली वेरी ईजी फॉर अस टू प्लान आवर डे. मेजॉरिटी ऑफ अ टाइम आपको पता रहता है कि आपको कल क्या करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टू डू लिस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रखें और अपने पेरेंट्स को दे दें. साइलेंट पे इसलिए रखें क्योंकि हमें लगता रहता है कि अच्छा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन की साउंड आने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. माइंड को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट आया होगा, फटाफट से रिप्लाई करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मोबाइल फ़ोन एक तो अपने पेरेंट्स को दे दें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं. बेस्ट सोल्यूशन. एंड पुट योर मोबाइल फ़ोन ऑन द साइलेंट मोड. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है. सो टेक ब्रेक्स एवरी 40 मिनट्स. आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना जो स्टडिंग विंडो है उसे बढ़ाते जाइए और ब्रेक्स लीजिए. भले ही वो 5 मिनट का ब्रेक ही क्यों ना हो, पर इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक. हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत पड़ती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स. इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है कि मेडिटेट एवरी डे. आई एम श्योर आपने ये सुना होगा कि मेडिटेशन इज़ रियली वेरी हेल्पफुल.
अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, आपका माइंड थोड़ा सा फिजिटी हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो कोई नहीं, पेन नोटबुक को साइड में रख के आराम से बैठ के आंख बंद करके टिल 30 काउंट, सिर्फ 30 काउंट तक आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करें। आई एम श्योर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लें। सुबह उठने के बाद में जब आप फ्रेशन अप हो जाएं, उसके बाद मेडिटेशन करें, और सोने से पहले मेडिटेशन करें। और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तब भी थोड़ा सा माइंड हल्का सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 4। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, इज दैट दी क्वाइट एनवायरमेंट। स्टडी इन द क्वाइट एनवायरमेंट। नॉइज बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे पढ़ाई करेंगे जहाँ पे क्वाइटनेस हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइम पे आसपास की एक्टिविटी थोड़ी शांत रहेंगी। प्लान योर स्टडिंग आवर्स अकॉर्डिंगली। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सभी टिप्स जो अभी हमने डिस्कस करी फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर अपने डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, और फिर फुली फोकस होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। So ending the session with this amazing quote is that if you commit to nothing, अगर आपने किसी भी चीज के लिए कमिट नहीं किया है, then you are distracted by everything. तो यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए आपका, right? You know that your goal is your commitment. You know that you have to clear the examination. So that is your commitment and that is your goal. अगर आप अपने गोल के लिए कमिटेड हैं, तो आई एम श्योर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आते रहें, आप फुली फोकस रह के अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोई आपको नहीं रोक पाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो सेट योर गोल्स। आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता चल गया कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने हैं। इन टेक्निक्स को, इन मेथड्स को फॉलो करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। विद दैट आई विल एंड द सेशन एवरीवन। कीप योरसेल्फ सुपर हेल्दी, कीप ऑन लर्निंग एंड स्माइल, गो आउट in the nature, walk, and I'm sure you will be perfectly fine and you will be able to study more. With that, I'll end the session. Bye bye, everyone.